नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, स्टॉक में तेजी बनी है। 19/7/2022 को 112-111 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। Q1 के नतीजे आ रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के Q1 के नतीजे आने वाले हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान दिया है। अगर आपके पास शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट आई थी, और जब मार्केट में गिरावट थी और डिविडेंड दिया गया था, तो अब तेज़ी है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया, 112 के आसपास आया। तो Q1 के जो नतीजे आए, अपडेट आया है 30 जुलाई 2022 को Q1 के नतीजे आएंगे। Q1 FY23 के नतीजे आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। 30 जुलाई 2022 को बोर्ड मीटिंग है और Q1 के नतीजों का अनाउंसमेंट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों। तो 30 जुलाई 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी। स्टॉक प्राइस 112 में है और ये नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने अपना अनुमान दिया है। नेट प्रॉफिट 1251 करोड़ का रह सकता है। नेट प्रॉफिट 1251 करोड़ का रह सकता है। 3.6% सालाना बढ़ सकता है, ईयर ऑन ईयर 3.6% अप रह सकता है। 29.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से डाउन रह सकता है। चौथी तिमाही के अनुसार 29.6% डाउन रह सकता है। तो नेट प्रॉफिट 1251 करोड़ का रह सकता है और नेट इंटरेस्ट इनकम 8683.2 करोड़ का रह सकता है। 8683.2 करोड़ का रह सकता है और सालाना 10% बढ़ सकता है। 0.8% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आ सकता है दोस्तों, 8683 करोड़ का रह सकता है। प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP 6.7% सालाना गिर सकता है, ईयर ऑन ईयर गिर सकता है और 5.5% डाउन रह सकता है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अमाउंट जो है 5325 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट 1251 करोड़ का आ सकता है और नेट इंटरेस्ट इनकम 8683 करोड़ का आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा नंबर बढ़ के आते हैं, जो 112 में है, तेज हो सकता है दोस्तों। अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि स्टॉक में एक तेज़ी आई है लोअर लेवल पे। तो इस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं Q1 FY23 के। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चार्ट लगा हुआ है 1 साल का। स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है ये, और जब भी करेक्शन आ रहा है तो एक तेज़ी बन रही है इसमें। और 20 जून 2022 को, एक महीने पहले, ये 91 रुपीज़ में था। एक अच्छी तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ आया स्टॉक 112.50 में है। तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, 104 रुपये 105 रुपये का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और स्टॉक ऊपर की तरफ अगर निकलता है 116 रुपया 10 पैसा या 117 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक तेज़ी बनी हुई है और स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और जिनका निवेश है, तो आगे आने वाले दिनों में ये 122 को भी ब्रेक करके 130-140 तक जा सकता है, बट इसमें समय लग सकता है। अगर 1 साल के चार्ट के अनुसार देखते तो पिछले साल ये 78 रुपीज़ में था 20 जुलाई 2021 को दोस्तों। उसके बाद देखिए एक तरह से तेज़ी बनी, फिर करेक्शन आया। करेक्शन अच्छा खासा आता है इसमें, करेक्शन अच्छा खासा होता है इसमें, बट ये कि तेज़ी बनी हुई है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने 52 वीक हाई के आसपास है, 10 पॉइंट नीचे की तरफ है। Q1 के नतीजे आ रहे हैं, अगर एस्टिमेट से बढ़िया नंबर्स आते हैं तो अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर सकता है। मार्केट जिस तरह से चल रहा है, एक दिन तेज़ी, दूसरे दिन गिरावट, इस तरह का चल रहा है, वॉलेटाइल चल रहा है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और निवेश जिनका है, तो हमारे अनुसार अभी भी होल्ड करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर को। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है और Q1 के नतीजे अगर बढ़िया आते हैं तो और तेज होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटेस्ट अपडेट है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।